हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7:45 हो गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और एक्चुअली आज मौसम जो था ना, सुबह सुबह बहुत अच्छा था, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा देर सो गई। एक बेड से उठी, दूसरी बेड पे जाके सो गई। बट उसके बाद अभी बहुत तेज़ धूप निकल गया है। मतलब सुबह तक तो मौसम बहुत अच्छी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रात में बारिश हुई थी, और अभी बहुत तेज़ धूप और बहुत भयंकर वाली गर्मी जो है वो शुरू हो गई है। तो मैं काम करते करते हर थोड़ी देर पर क्या है कि मैं जा कर के फ़ैन के पास बैठ जाती हूँ। किचन में तो फ़ैन लगा नहीं सकते हैं, हाँ बहुत लोग लगाते हैं, बट मैं नहीं लगाई हुई हूँ। तो यहाँ पे सुबह जो सबसे पहला काम होता है, खाना बनाने से पहले वाला काम, वो होता है कि बर्तन जो है वो सारे मैं समेट करके अपनी जगह पे रख देती हूँ। और क्या है कि जब तक ये बर्तन अपनी जगह पे नहीं रखाता है, तब तक काउंटर टॉप जो है भरा भरा लगता है, और सारा जो काम है वो स्पीड नहीं पकड़ता है। तो इसलिए मेरा सबसे पहला काम होता है कि बर्तन को अपनी जगह पे लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर अपना सारा काम मैं किचन का, नाश्ता से लेकर चाय वाय, कई बार चाय तो ऐसे भी बना देते हैं मेरे हस्बैंड, अगर बनाते हैं सुबह में तो वो सब शुरू करते हैं। और आज देर भी हो गया है, तो जल्दी से कार्तिक के लिए मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, क्योंकि कार्तिक जो है वो 9 बजे से क्लास उसका शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से, और बाबू और उसके पापा अभी तक सो रहे हैं, और अभी मैं इसे चला दी हूँ, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा रात में देर तक जागे थे। बाबू का तो कोई निश्चित नहीं है कि वो कितने बजे रात में सोएगा, कितने बजे जगेगा। कई बार वो 9:30 तक सो जाता है, और कई बार होता है कि 1 डेढ़ बजा देता है। तो हम दोनों में से कोई एक जगह रहते हैं। तो अभी उन लोग जगह नहीं हैं और जगेंगे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल ली हूँ, और ये केला ना फ्रिज में रखने की वजह से काला हो गया है। वैसे कच्चा केला को आप फ्रिज में रखिएगा तो काला हो ही जाता है, बट ये केला थोड़ा सा पुराना है, लगता है कि 6-7 दिन पुराना केला है, तो इसकी वजह से भी ये काला हो गया। अगर बहुत गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो बाहर अगर रखते तो ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से ये केला को मैं अंदर ही फ्रिज में रख दी थी। और आज बना रही हूँ आलू केला की सब्ज़ी और आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मेरे यहाँ केले की भुजिया जो है वो किसी को पसंद नहीं आता। केला का सब्ज़ी अच्छा लगता है, केला का कोफ्ता लोग बहुत चाव से खाते हैं, बट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं उतना नहीं बनाती हूँ। रेयर केस में कभी कभी बनाती हूँ। और यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि 9 बजे का आरती का क्लास शुरू हो जाता है, और जिस दिन जल्दी जग जाता है उस दिन उसे जल्दी भूख लग जाती है। तो अभी थोड़ी देर में 8:20 या 8:30 तक वो आएगा, बोलेगा मम्मी भूख लगी है। और सुबह उठने के बाद उसका रूटीन होता है कि वो सबसे पहले योगा शुरू करता है। ब्रश करने के बाद योगा करता है, और योगा करने के बाद उसका सीधे नहाना होता है। नहाने के बाद अपना कॉपी किताब जो रूटीन है उसके अनुसार वो बेड पे जमा देता है। हमारा जो लैपटॉप है वो बेड पर ही रखा हुआ है। आगे वाला रूम में कुछ कुछ गेस्ट आते रहते हैं, और आगे वाले रूम में टेबल है, बट गेस्ट आते रहते हैं, इसकी वजह से मैंने बेड पे ही रखा है। तो उसकी जो पढ़ाई होती है जूम से, वो लैपटॉप पर ही हम लोग करवाते हैं। मोबाइल हम लोग नहीं प्रेफरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि मोबाइल से एक तो कि आपको नज़र नहीं आएगा बहुत अच्छा, और दूसरी बात है कि आँख पर भी जोर पड़ेगा। तो इसकी वजह से लैपटॉप पर ही कनेक्ट करते आए हैं शुरू से ही। और यहाँ पे मेरी बैंगन जो है वो सड़ी निकल गई थोड़ी सी, तो उसे मैं फेंक दी। और ये वाले बैंगन जो है ना, वो अक्सर क्या होता है कि कहीं ना कहीं से सड़ा हुआ निकल ही जाता है। वैसे बैंगन में बड़े वाला भी हो जाता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है। और बड़े वाला जो बैंगन होता है ना, भंटा उसको कहते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। तो उसका टेस्ट अलग होता है और इसका टेस्ट अलग होता है। भंटा जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को।
बाकी तो अपनी अपनी चॉइस होती है कि किससे कैसे कि कई लोगों को तो बैगन पसंद ही नहीं है। मुझे याद है बचपन में मुझे भी नहीं पसंद था। बचपन में बैगन को हम लोग बेगुन बोलते थे। हम लोग सारे भाई बहन कजन्स वगैरह सब बेगुन की सब्ज़ी हम खाएगा तो ये था। वैसे भी बच्चों को बैगन कहाँ पसंद आता है। तो बस फटाफट सब्जी बनाने के बाद है, रोटी बनाने के बाद फिर थोड़ा और काम आगे बढ़े। और गर्मी इतना ज़्यादा कर दिया है ना, बारिश के बाद जो उमस वाली गर्मी होती है, बहुत गंदी वाली गर्मी होती है, एकदम पसीने में लथपथ हो जाओ, ऐसी वाली गर्मी होती है। तो पहले मैं आलू बैंगन बना लूँगी, उसके बाद फिर आलू केला बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड को केला का सब्जी जो है उतना पसंद नहीं आता है, बट मुझे आता है, कार्तिक को आता है। मुझे नहीं पसंद है किसी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ और फटाफट मैं एकदम हाथ चला रही हूँ, क्योंकि अगर ज़रा सा भी देर होगा तो फिर कार्तिक को सीधे 40 मिनट बाद, मतलब कि 9:45 में उसे खाना मिलेगा। तो ये है, तो इसीलिए मैं फटाफट बना दे रही हूँ कि कुछ भी खा लेगा बच्चा, तो फिर उसके बाद 9:45 तक ऐसा नहीं तो भूखा रहेगा। और 7 बजे का जगह हुआ 9:45 तक, बहुत लंबा टाइम हो जाता है। और वो भी खासकर घर में रहकर, घर में पढ़ाई हो रहा है, तो आज थोड़ी सी मेरी भी गलती हो गई कि मैं थोड़ा लेट तक सोई रह गई। कभी कभी आलस लग जाता है, मौसम अच्छा रहता है तो। मौसम बारिश होते रहती है ना, तो वैसे भी बहुत तेज़ नींद आती है। और या नींद नहीं भी आए तो अच्छा लगता है लेटे लेटे बारिश की आवाज़ सुनना, ठप 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 ठप। कई बार तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो ऐसे ही आँख बंद करके चुपचाप लेटी रहती हूँ। कई बार नींद आती नहीं है तो भी लेटी रहती हूँ। तो ये तो कंडीशन है। यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो भुना गया है, और यहाँ पे आलू भी थोड़ा सा भुन गया है। तो यहाँ पे मैं बैगन डाल दूँगी। और बैगन की सब्ज़ी मैं अभी बहुत सिंपल सा बना रही हूँ। तो बस आलू बैगन बनाने के बाद मैं फटाफट जो है एक तरफ आटा लगा दूँगी और रोटी सेक दूँगी। आज रोटी ही मैं बनाऊँगी। और उसके बाद पूरा दिन भर मुझे फिर टाइम नहीं मिला। मैं सीधे फिर आपसे मिली फिर रात के 9 बजे, क्योंकि लगातार काम हो गया। पता नहीं कौन सा काम मैं कर रही थी, मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा काम इधर उधर, कुछ घर के क्लीनिंग जो है वो थोड़ा अच्छे से की, मैं वो दिनों से की नहीं थी। और सारा चीज़ करने के बाद फिर बहुत टाइम हो गया, तो सीधे मैं रात में आपसे मिली फिर। और ये मेरा आलू केला और बैंगन की सब्ज़ी भी जो है तैयार हो गया है। और अब मैं थोड़ा फ्री हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अभी ये कार्टून पड़ा हुआ है, और इसमें मैंने लगता है कि 10 दिन से ये कपड़े जो है मंगवा के रखे हैं। अभी कुछ कपड़े आए हैं, कुछ कपड़े अभी नहीं आए हैं, कुछ कपड़े आने वाले हैं। तो इस तरीके से है ये। एक्चुअली क्या है कि अभी मैक्स में या हर जगह कहीं पर भी ऑफ़र चल रहा है, तो मैं कपड़े बच्चों का मंगवाई हूँ। क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, तो उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, या तो फिर कलर फेड हो जाता है, या भिगा लेते हैं। और वैसे भी मेरा बाबू छोटा वाला रुद्राक्ष का कपड़ा तो अभी चाहिए ही चाहिए उसको, क्योंकि अभी तो वो 2 साल 1 साल का कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो फुल स्लीव, उसके पास कम टी शर्ट है तो फुल स्लीव का टी शर्ट मंगवा लूँ। और कुछ टी शर्ट जो है वो उसके पास है हाफ स्लीव वाले, और कुछ 3-4 है फुल स्लीव वाले। तो अभी क्या है कि गर्मी, अभी तो गर्मी है, लेकिन ऑफ़र इसी टाइम में आता है। और थोड़े समय बाद बारिश होगा, फिर हल्की सी सर्दी आएगी। और बारिश के टाइम में क्या है, तरह तरह के कीड़े उड़ते हैं। अभी भी कीड़े आते हैं, बट इतनी गर्मी है कि मैं उसे फुल स्लीव नहीं पहना सकती। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर तक क्या हो जाता है कि यहाँ पे डेंगू का भी उसी तरह से प्रकोप रहता है। तो
मैं अपने दोनों बच्चे को फुल स्लीव ही पहनाती हूँ उसी टाइम में। मतलब कार्तिक को तो हमेशा नीचे भी जब भी खेलने जाता था वो, तो मैं फुल स्लीव ही पहना करके उसको भेजती थी। तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े जो हैं वो विंटर के हिसाब से, मतलब हल्की सर्दियों के हिसाब से, और कुछ गर्मियों के हिसाब से ऑर्डर की हूँ। तो कुछ ही कपड़े आए हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो अभी नहीं आए हैं, और कुछ कपड़े आने वाले हैं। एक्चुअली मैक्स में ये प्रॉब्लम है ना कि आप एक साथ इकट्ठे सब जगह सारे कपड़े ऑर्डर कर दो, लेकिन वो आएंगे, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, कभी 6 आ रहे हैं। इस तरीके से कर कर के बहुत बार आ जाता है। तो ये थोड़ा सा उसमें जो है वो अच्छा नहीं है, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो ये जो है वो बाबू के लिए मैं ऑर्डर की थी, और इसमें बहुत ही प्यारा सा देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है, ये बहुत सुंदर लगता है। और ये जो है वो ये इस तरीके से चेंज भी होता है, वाइट भी कर सकते हैं और ब्लू भी कर सकते हैं इस तरीके से। और ये है 18 से 24 मंथ के एज में है। तो ये है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसके हिसाब से मुझे पैंट जो है वो अच्छा नहीं जचा, मतलब पसंद कर रही थी लेकिन कोई अच्छा लगा नहीं, तो इसलिए मैं पैंट एक भी नहीं बाबू का मंगवाई हूँ। अभी जब फिर से कुछ नया कलेक्शन आएगा तब मैं मंगवाऊँगी, अभी कुछ नहीं पैंट मंगवाई हूँ। तो ये है एक, और ये था बाई 1 गेट 1 का, ये था 449 का, तो बाई 1 गेट 1 में आया है। तो इसका दूसरा वाला भी मैं थोड़ी देर पहले, ये इसका दूसरा वाला भी मैं दिखा ही देती हूँ। ये एक्चुअली आया है, लगता है 5-6 दिन पहले आया है, और ये पिक्चर में जितना बढ़िया लग रहा था उतना बढ़िया है नहीं। ये पिक्चर में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट ये ऐसे कुछ इस तरीके से है। तो मुझे ये कोई ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से वो पिक्चर में था उतना बढ़िया नहीं आया। और इसके बाद फिर मैं ये 2 टी शर्ट है, ये भी बाबू का है, ये हाफ स्लीव है। यहाँ आई हैव सुपर पावर इसमें लिखा हुआ है, लाइक माई डैड, आई हैव सुपर पावर लाइक माई डैड। तो ये मैं मंगवाई हूँ उसके लिए। और ये जो है वो 10% ऑफ पर है, 169 का है ये सिंगल टी शर्ट। और कुछ कुछ में ऑफ़ नहीं था, कुछ कुछ में ऑफ था। तो ये भी वही है, सेम है, और इसमें भी इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे कार बने हुए हैं, और कार्तिक को एक्चुअली कार वाला बहुत पसंद था। उसको साथ ये था ना कि अगर कोई पेपर भी पढ़ रहा है, चाहे कोई आदमी हो, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और कार अगर उसके पेपर में भी बना हुआ हो तो पेपर छीन लेता था, ये मेला है मेला है मेला है करके छीन लेता था। मुझे आज भी याद है कि ट्रेन में जा रहे थे और ये पेपर में कार का बहुत बड़ा फ़ोटो था, मेला है मेला है मेला है करके ले लिया था। और मैंने एक ये फुल स्लीव टी शर्ट मंगवाया है बाबू के लिए, ये इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो यहाँ लिखा है आई एम द पिज़्ज़ा मॉन्स्टर। इससे पहले एक टी शर्ट है जिसको मैं पहनाती हूँ, वो भी फुल स्लीव है, तो उसमें लिखा हुआ था आई एम अ लिटिल मॉम मॉन्स्टर। और ये भी बाबू के लिए ही है। इसका कलर ना थोड़ा सा अलग लग रहा था, वो एक्चुअली इसमें जो था है ना, कैमरे में भी ज़्यादा ये कलर जो है वो क्या कहूँ मैं, ब्राइट लग रहा है, बट ये थोड़ा सा डल कलर ऐसे है। कैमरे में अभी भी बहुत ज़्यादा वो ब्राइट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कैमरे में, बट ऐसा उतना कोई ख़ास नहीं है। और ये वाले जो पैंट है ये मैं कार्तिक के लिए मंगवाई हूँ। ये अभी उसके सारे पैंट जो हैं वो छोटे हो गए हैं, तो ये कार्तिक के लिए है।
और मैं दिखाती हूँ आपको, अभी और भी कपड़े आने बाकी हैं, अब कुछ कपड़े और आ गए हैं। ये हाफ पैंट मैं उसके लिए कार्तिक के लिए मंगवाई हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये चेन है, यहाँ पर ये चेन है और ये अगर खोले तो इस तरीके से ही आता है। ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं 2 टी शर्ट मंगवाई हूँ और इस बार जो मैं टी शर्ट ऑर्डर की हूँ ना कार्तिक के लिए, वो इत्तेफाकन सारे टी शर्ट जो है वो येलो शेड में है। कुछ का अलग सा येलो है, कुछ का अलग सा येलो है, मतलब अजीब सा हो गया है। सारे टी शर्ट येलो येलो ही हैं। और एक ये है टी शर्ट, ये ब्लैक कलर में है, प्ले योर गेम लिखा हुआ है ये। और एक टी शर्ट और है जो कि मैं उसके लिए मंगवाई हूँ, ये भी ब्लैक में है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना कि किसी टाइम में कुछ ऑर्डर कीजिए ना तो एक ही तरीके का सब चीज़ पसंद आने लगता है, और कभी कभी बिल्कुल अलग। तो इस बार जो मैं ऑर्डर की थी तो वो सारे ब्लैक ही ब्लैक थे। ये दोनों टी शर्ट ब्लैक में आ गए और अभी जो मैं ऑर्डर की हूँ वो येलो में है। तो ये है, सिंपल है पहनने पर ये, लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कुछ इस तरीके से है। तो ये है हमारा दोनों बच्चे का कुछ शॉपिंग, और अभी और कुछ करना है। तो अब हम ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। बहुत टाइम बाद, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं बनाऊं, इसलिए इसका 10 दिन हो गया था। तो मैं सोची कि अब 10 दिन हो गया है तो बना ही सकती हूँ वीडियो, बता ही सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी क्या है कि रात के 11 साढ़े 11 हो रहे हैं और घर में सब लोग सो गए हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि बाबू है ना, वो बहुत परेशान करता है, तो इसकी वजह से कुछ भी काम इत्मीनान से नहीं करूँ। तो मुझे थोड़ा सा अभी टाइम मिल गया है तो मैं अभी बना ले रही हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।